हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। इस वीडियो में जितना होगा उतना इस वीडियो में देखेंगे। तो देख लीजिए प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या दिया है नीचे में, इन संख्या का क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए अध्याय नंबर 5 और प्रश्नावली 5.1 और क्लास से 8। अब इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ये जो नीचे की संख्या है, इन सारे संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो देख लीजिए वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने आप लोग को जो है पिछले वीडियो में हमने आप लोग को बताया था कि वर्ग के बारे में, वर्गमूल के बारे में और पूर्ण वर्ग क्या होता है, इन सारे बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोग को। तो आप लोग पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो अभी आप लोग को और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए इसमें पहला में क्या है हमारा, पहला में हमारा है 42। तो 42 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देख लीजिए पहला तो इसमें विधि, पहला विधि क्या हो जाएगा, पहला विधि हमारा हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं तो अब आप लोग को अच्छा से समझाते हैं। पहला विधि तो हमारा हो जाएगा 42 गुणे 42, 42 गुणे 42। जब गुणा करेंगे इन 42 को 42 से तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 4 चौके 16 हो जाएगा। तो 4 जोड़ेंगे तो 8 8 16, 1 16 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये जो है तो ये पहला विधि हो गया। ये क्या हो गया, पहला विधि हो गया। लेकिन इसमें जो है इस विधि के अनुसार हम नहीं चलेंगे। इसमें ऐसे भी आप ज्ञात कर सकेंगे, लेकिन इसमें जो है समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो दूसरा विधि बता रहे हैं उसमें जो है उसमें कम समय में जो है आप लोग बना लीजिए। तो दूसरा विधि क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं दूसरा विधि। दूसरा विधि, दूसरा विधि है हमारा कि देख लीजिए दूसरा विधि में जो है आसान, आपके बुक में नहीं दिया है मगर जो इसमें आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो दूसरा विधि हमारा क्या है, इकाई का स्क्वायर। इकाई पहले हम लिख लेते हैं तब आप लोग को समझाते हैं। इकाई का स्क्वायर ये पहला टाइप है। और दूसरा टाइप है हमारा क्या, दहाई गुणे इकाई और गुणे 2। और तीसरा टाइप है हमारा, तीसरा टाइप है हमारा दहाई का स्क्वायर, दहाई का स्क्वायर। तो अब देख लीजिए इसके विधि से हम चलेंगे, इस विधि से नहीं चलेंगे। इस विधि से चलेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो लंबा भी हो जाएगा। लेकिन इस विधि से जो चलेंगे तो आप लोग जो है अच्छा से समझ में भी आ जाएगा और कम समय भी लगेगा। तो देख लीजिए इसमें जो है दूसरा विधि से क्या करेंगे, तो दूसरा ये जो दूसरा विधि है इसके अनुसार चलेंगे। तो देख लीजिए दूसरा में हमारा है 46। तो इस विधि के अनुसार हम 46 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें देख लीजिए 46 पहले यहाँ लिख लेते हैं, 46 का स्क्वायर वर्ग निकालेंगे कैसे। तो 46 का पहला में हमारा क्या है, इसमें पहला टाइप है इकाई का स्क्वायर। तो इकाई का स्क्वायर, इसमें इकाई अंक कौन है, इकाई अंक हमारा 6 है। तो पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। तो हाथ में कितना लगा, 3 हाथ में लग गया। उसके बाद देख लीजिए इसमें जो है इकाई दहाई गुणे इकाई गुणे 2। तो इसमें जो है इकाई ये है और दहाई ये है। तो इसमें कह रहा है दहाई गुणे इकाई गुणे 2। तो इसमें इन दोनों का पहले गुणा करेंगे, उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसको 2 से गुणा करेंगे। तो 6 चौके 24 हो जाएगा। और 24 में जब 2 से गुणा करेंगे, इसके फॉर्मूला के आधारित चल रहे हैं। इन 3 टाइप के अनुसार से आपका इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो इसमें 6 चौके कितना हो जाएगा, 24। और 24 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूना के 48। तो ये जो है इसके आगे इसमें 3 हाथ में कितना था, 6 का वर्ग किए थे तो हाथ में 3 था। तो जब 48 और में 3 को जब जोड़ेंगे, 48 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 51 हो जाएगा तो 51 को 1 लिखेंगे और हाथ में कितना लग जाएगा, 5 लगेगा। तो उसके बाद देख लीजिए उसके बाद हमारा है दहाई का स्क्वायर। अब देख लीजिए ये जो है ये इकाई अंक होता है और ये होता है दहाई अंक। तो दहाई अंक क्या है, दहाई अंक 4 है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा 4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए 4 का वर्ग 16 होगा तो इसमें 16 लिखेंगे और इसमें ये जो 5 में हाथ लगा था तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 16 5 कितना होगा, 16 5 कितना होता है, 21 होता है। तो ये क्या होगा, इस विधि से इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो 21 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप लोग जो है गुणा कर देख लीजिएगा, 16 का वर्ग निकालिएगा गुणा कर तो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये इसके विधि से आसान विधि हो गया ये। इसी प्रकार हम ले लेते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में देखें तो हमारा है 58 है। तो 58 का वर्ग क्या होगा, तो 58 का वर्ग भी इसके विधि इसके अनुसार निकालेंगे। तो इसमें भी इकाई का स्क्वायर करेंगे, इकाई अंक ये इसमें 8 है।
और दहाई अंक इसमें 5 है। तो इकाई का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64, और इसमें हाथ में कितना लग जाएगा, 6 बच जाएगा। तो इसमें देख लीजिए 64, तो पहले हम 4 लिख देंगे और 6 को हाथ में लगे। उसके बाद होता है दहाई गुणे इकाई गुणे 2। तो इसमें देख लीजिए दहाई ये है और इकाई ये है, 8 मतलब जो है 8 इकाई है और 5 दहाई है। तो 8 पचे 40 और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 40 दूना कितना होता है, 40 दूना हमारा होता है 80, और 80 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। और हाथ में कितना लग गया, ये 6 के स्थान पे 8 बच गया। तो अब देख लीजिए इसमें क्या होता है, दहाई का स्क्वायर, दहाई इसमें क्या है, दहाई इसमें 5 है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, और 25 में जब 8 को जोड़ेंगे, 25 में जब 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। तो ये जो है 58 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3364 हो जाएगा। तो इस विधि द्वारा आप लोग को समझ में आया होगा। अब देख लीजिए तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में भी इस प्रकार दे दिया है हमारा। देख लीजिए चौथा नंबर में हमारा कितना है, 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, सॉरी 98 का स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसी विधि से निकालेंगे। तो पहले में हमारा इकाई का स्क्वायर, तो इकाई का स्क्वायर इसमें 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 अठाई 64 होगा, तो हाथ में लगेगा कितना, 6 बचेगा। उसी प्रकार देख लीजिए इसमें जो है, इसमें दहाई गुणे इकाई गुणे 2। तो देख लीजिए दहाई इसमें क्या है, दहाई गुणे इकाई, इकाई और दहाई, इसको इकाई और दहाई को गुणा करेंगे तो 8 नवा कितना होता है, 72 होता है। और 72 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 72 दूनी के कितना हो जाएगा, 72 दूनी के हो जाएगा हमें 144। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो 144 और 6 को, सॉरी यहाँ 6 को जोड़ेंगे तो 144 में 6 को हमारा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसमें 0 हो जाएगा और 15 हासिल हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 15 हासिल हो जाएगा। तो इसी प्रकार देख लीजिए दहाई का स्क्वायर, दहाई क्या है, 9 है इसमें दहाई, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81 हो जाएगा। और 81 में जब 15 को जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 96 हो जाएगा। 81 में जब 15 को जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग को जो है इस विधि द्वारा जो है आप लोग को वर्गमूल ज्ञात करना है। और सारा प्रश्न भी था, लेकिन इतने ही हम 3-4 प्रश्न लिए हैं ताकि आप लोग को और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ये आप लोग को पहला नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं दूसरा नंबर। देख लीजिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित का वर्ग निकाले। ये जो संख्या दिया है तो इन संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। तो देख लीजिए इनका जो है ऐसे नहीं गुणा करेंगे, इकाई का दहाई का। तो इसमें जो है इसका ट्रिक देखिए, इसमें क्या होता है, 25 का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 25 का वर्ग ज्ञात करने के लिए जो है इसमें सबसे पहले जो है 5 का वर्ग करेंगे। ये किसी भी संख्या का आप लोग को याद रखना है। हमने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 होता है तो पहले 5 का वर्ग करते हैं। किसी भी, इसमें भी इकाई अंक 5 है, इसमें भी इकाई अंक 5 है, इसमें भी इकाई अंक 5 है, सब में इकाई अंक कितना है, 5 है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 होता है तो पहले 5 का वर्ग करते हैं। तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये जो है दहाई अंक है, इसके एक बाद वाले संख्या से गुणा करेंगे तो दहाई अंक 2 है। तो दहाई अंक 2 के बाद कौन सी संख्या आता है, 3 आता है। तो 2 के बाद जो है 3 आता है, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। मतलब दहाई के बाद जो संख्या होता है उसके गुणा करते हैं तो 2 के बाद 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। इसी प्रकार देख लीजिए 55 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, दूसरा नंबर है ये। तो इसका क्या करेंगे, पहले 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25। और 5 के बाद कौन सी संख्या आता है, 5 के बाद हमारा आता है 6। तो 5 6 के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये कितना का हो गया, ये हमारा जो है 55 का वर्ग कितना हो गया, 3025 हो गया। इसी प्रकार देख लीजिए तीसरा नंबर में क्या है, 105 का वर्ग। 105 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें पहले 5 का वर्ग निकालेंगे। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। 25 के बाद देख लीजिए उसके बाद जो है 10, जो है 10 के बाद कौन सी संख्या आता है, तो 10 ये जो संख्या है दहाई अंक, इसके एक बाद वाले संख्या से गुणा करेंगे। तो एक बाद वाले संख्या से जब गुणा करेंगे तो देख लीजिए इसमें क्या करेंगे, ये जो 10 है, 10 के बाद कौन सी संख्या आता है, 11। तो 10 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1110 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है 105 का स्क्वायर वर्ग कितना हो जाएगा, 11025 हो जाएगा। अब देख लीजिए जो है 4 नंबर में है हमारा, 4 नंबर में क्या है, 115 है, 115 है। तो देख लीजिए 115 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो 115 का पहले 5 का वर्ग करेंगे, 5 का पहले वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25। और 11 के बाद कौन सी संख्या आता है, 11 के बाद हमारा आता है 12। तो 12 में जब 11 से गुणा करेंगे, 12 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा।
तो ये जो है 115 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग को याद रखना है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो 5 का पहले वर्ग करेंगे और जो दहाई अंक के बाद वाली संख्या से गुणा करेंगे। 2 के बाद जो है कौन सा संख्या आता है 3, तो 3 से गुणा करेंगे। तो हम जो है 2-3 प्रश्न लेकर जो है आप लोग को समझा दे रहे हैं और जो भी आप लोग को प्रश्न छूटे तो आप लोग बना लीजिएगा। इसमें जो है आप लोग को बता दे रहे हैं। तो इसमें 5 का वर्ग होगा तो इस प्रकार निकालेंगे। तो इस प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझ लेते हैं 3 नंबर। तो देख लीजिए 3 नंबर में क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। अब जो ये नीचे की संख्या है इसमें कह रहा है कौन सा पूर्ण वर्ग है और इसमें जांच भी कर कर दिखाना है कि ये पूर्ण वर्ग है। तो देख लीजिए पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग होता है वैसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो। तो इसमें जो है ये जो संख्या है ये किसी संख्या का वर्ग होगा तभी ये पूर्ण वर्ग होगा। हमने आप लोग को देख लीजिए उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए ये जो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो ये जो है 9 जो है ये किसका वर्ग है, किसी भी संख्या का वर्ग होता है तो हमारा पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो 9 क्या है पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसका 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। इसी प्रकार 16 क्या है हमारा पूर्ण वर्ग है। कैसे कि इसमें जो है पूर्ण वर्ग हमारा होता है वैसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो। तो 16 किस संख्या का वर्ग है 4 का वर्ग हमारा होगा 16। तो ये क्या आएगा हमारा 9 और 16। इसी प्रकार 25 ये भी क्या है हमारा पूर्ण वर्ग है। क्यों क्योंकि इसका 5 का वर्ग हमारा होता है 25। तो ये सब क्या है पूर्ण वर्ग है। तो इसमें कह रहा है ये जो नीचे की संख्या दिया है ये जो है 256, 360, 324 और 400 इनको जांच करके बताना है कि ये सब क्या है पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसके जांच के साथ। तो देख लीजिए हम जो है आप लोग को पूर्ण वर्ग के बारे में हमने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि तो देख लीजिए वीडियो को स्किप कर हम लिख कर पूर्ण वर्ग के गुण को हम आप लोग को अच्छा से समझाते हैं। तो देख लीजिए हमने नोट में लिखा है किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और ये जो विषम संख्या में शून्य होता है तो वे पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इसमें देख लीजिए जो है इसमें आप लोग को याद रखना है कि जो किसी भी संख्या का उसको पूर्ण वर्ग जांच करेंगे कि वो है या नहीं। तो उसको पूर्ण वर्ग पहचान करने के लिए क्या इसमें देखेंगे कि इसमें उसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 और विषम संख्या में 0 होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं होगा। तो देख लीजिए इसमें जो है 2, तो इसमें इकाई अंक इसका नहीं 2 है, नहीं 3 है, नहीं 7 है और नहीं 8 है और नहीं इसमें विषम संख्या में 0 है। तो इसमें क्या है 6 है। तो ये क्या है पूर्ण वर्ग है। तो इसमें कह रहा है जांच के साथ इसमें जांचना भी है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो ऐसे भी आप लोग को पता लगा सकेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसमें 2, 3, 7, 8 ये सारे संख्या का छोड़कर जब इकाई अंक इसके इकाई अंक देखना है तो इसके इकाई अंक अगर इन सारे संख्याओं में आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसमें जांचना भी है। तो जांचेंगे कैसे। तो पहले हम 256 का एलसीएम लेंगे इस प्रकार। तो 256 को एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो 2 से फिर काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 16 दूनी के 32 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए इसमें जो है आप लोग को जो है इसका गुणनखंड ये जो इसका एलसीएम लिया है तो इसका जो है ये जो इसका गुणनखंड है इसको पहले लिख लेंगे। तो देख लीजिए इसमें कितने बार 2 आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसको पहले लिख लेते हैं 2 गुणे 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 2 जो है 8 बार आया है। तो इसमें जोड़ा लगाएंगे। क्यों 2-2 का जोड़ा लगाएंगे क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है। तो इसमें 2-2 का जोड़ा लगाते हैं। 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें। तो आप लोग को याद रखना है कि इसका गुणनखंड करेंगे अगर किसी भी संख्या का 2-2 जोड़ा लगे या ये नहीं कि 2 ही का 2-2 जोड़ा लगेगा। 3 ही अगर यहाँ होगा तो यहाँ दोनों जगह 3 होगा तो 3 का भी जोड़ा लग जाएगा। 4 होगा तो 4-4 का भी जोड़ा लग जाएगा। तो इसमें जो है इसका जो जोड़ा लगता है उसका पहले हम बाहर निकालेंगे।
जो 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे, तो 2 इसमें भी 2 बार है तो इसमें 1 बार लिखेंगे, फिर इसमें भी 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, फिर इसमें भी 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, इसमें भी 2 बार है तो 2 1 बार लिखेंगे, यानी जो है 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। तो ये जो है 556 ये 16 का वर्ग होगा। तो ये इसमें कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है। इसका 16 का जब वर्ग ज्ञात कीजिएगा, 16 का वर्ग निकालिएगा तो 256 आएगा। तो इस प्रकार आप लोग को जांच लेना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, और इसके अनुसार से ये आप लोग को याद रखना है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या में 0 होता है। ये 0 है, ये विषम संख्या में 0 रहता है, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इसमें देख लीजिए 360 ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके 0 इसका जो है विषम संख्या में 0 है, इकाई अंक 0 है। तो देख लीजिए इसको भी जांचना है, तो 360 का पहले वर्ग करेंगे, 360 का पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 18 दूनी के 36 और शून्य है तो शून्य लगा देंगे, फिर 2 से काटेंगे 9 दूनी का 18 हो जाएगा और 0 है तो 0 लगा देंगे, फिर 2 से काटेंगे तो हमारा जगह 45 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, यहाँ सॉरी 3 से काटेंगे तो 3 कितना 15 3 कितना हो जाएगा 45 होगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 मर्त में आ जाएगा, फिर 5 एकम 5 आएगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, देख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना बार है, 3 बार, तो पहले लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 कितना बार है, 2 बार है, 2 3 गुणे 3 और गुणे में 5। तो देख लीजिए इसमें जो है जोड़ा लगाएंगे, तो इसमें भी ये जोड़ा है, तो इसमें देख लीजिए पूरे संख्या ये पूरे संख्या जोड़ा लगना चाहिए तब हमारा पूर्ण वर्ग होता है। तो इसमें देख लीजिए ये जो है जोड़ा नहीं लग रहा है, तो हमने आप लोग को बताया था कि ये जो है जिस संख्या का जोड़ा 2-2 जोड़ा लग जाता है तो वो हमारा पूर्ण वर्ग होता है। इसका एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और एक और भी इसका प्रॉपर्टी होता है कि इसका शून्य विषम संख्या में है, तो इससे भी आप लोग को पता चल गया था कि ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसी प्रकार 400 का लेते हैं, ये 324 को जो है आप लोग को निकाल लीजिएगा, आप लोग को समझ में आए। अब 400 का कैसे जांचेंगे, 400 को ऐसे लिखेंगे और 400 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 200 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 आप 25 हो जाएगा और 5 एकम 5। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 हो गया। इसका गुणनखंड ये जो है इसका गुणनखंड हो गया। तो इसका 2-2 का जोड़ा लगाएंगे, 2-2 का जोड़ा लग जा रहा है, तो इसमें जिसमें जोड़ा लग जाता है तो हमारा पूर्ण वर्ग होता है। तो इसमें 2 गुणे 2-2 का जोड़ा लगता है उसको 1 बार लिखते हैं, तो इसमें भी 2 हो जाएगा, और इसमें 5 का जोड़ा है तो 5 एक बार लिखेंगे, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4 पचे 20। तो 20 का वो जो है ये क्या है, हम आप लोग को बताया था पूर्ण वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर। तो 4 का वर्ग क्या होगा, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो ये जो है 400, यहाँ देख लीजिए 400 क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। इसमें विषम संख्या में 0 भी नहीं था, और इसमें जो है इसका जब 400 का एलसीएम लेंगे तो इसका जोड़ा लग जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जोड़ा भी लग जाएगा। तो जोड़ा को 1 बार लिखते हैं, तो ये जो आता है तो ये 20 का है, 20 का वर्ग करेंगे तो 400 आएगा। तो ये क्या है, 400 हमारा पूर्ण वर्ग है। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो है पहला पूर्ण वर्ग है, और ये जो इसमें जांच कर दिखाना था, तो ये आप लोग को जांच कर समझ गए होंगे। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को समझ गए, अब हम देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग है। अब देख लीजिए ये जो नीचे की संख्या है इसमें देखना है कि इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग है और कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देख लीजिए इसमें जो है क्या करना है, आप लोग को हमने बताया था कि इसमें पूर्ण वर्ग कब होगा, जब 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या में 0 नहीं होगा, तब विषम संख्या में, इस प्रकार विषम संख्या में 0 नहीं होगा। ये जो इसमें गुण इकाई अंक में जब नहीं पाया जाए तो वो पूर्ण वर्ग होगा। तो इसमें जो है 13, तो इसमें जो है 2, 3, तो ये जो है 3 क्या है, 3 इकाई अंक किसी भी संख्या का होता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। याद रखना है कि 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या में 0 होता है, तो वो संख्या कभी भी इकाई अंक क्या रहे, यहाँ लिख लेते हैं हम इकाई अंक रहने पर, इकाई अंक जब होता है इसका 2, 3, 7, 8, तो इसका इकाई अंक क्या है 3 है, तो ये क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये कहेंगे नहीं है इस प्रकार। तो इस प्रकार देख लीजिए दूसरा नंबर में 16 है, उसके बाद में क्या है 16 है, तो इसमें जो है 6 किसी का 6 क्या होता है, तो इसमें जो है 2, 3, 7, 8 और इसमें देख लीजिए ये जो है इसका गुण इसमें नहीं पाया जाता है। 6 क्या है,
6 अगर होता है इकाई अंक तो वो हमारा पूर्ण वर्ग होता है। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, 4 का वर्ग है 16। तो इसमें देख लीजिए उसके बाद हमारा है 17। तो 17 जो है कि इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें इकाई अंक यहाँ पे 7 है, तो ये क्या है, ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। और इसके बाद देख लीजिए 48, 48 का इकाई अंक 8 है। तो इसमें अगर 8 होगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो इसमें भी 8 है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार देख लीजिए 9, इसका 49 का इकाई अंक 9 है। तो इकाई अंक इसमें देखेंगे, इसमें इकाई, इसमें जो गुण होगा तो इसमें तो ये 9 नहीं है, जब 9 होगा, 9 नहीं है तो ये क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग है, 7 का वर्ग है, 7 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो ये हमारा 49 आएगा। इसी प्रकार देख लीजिए 64, तो इसमें जो है इकाई अंक 4 इसमें है, इसमें 4 नहीं है, तो इसका इकाई अंक 4 है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या में 0, इसका इकाई अंक में देखें तो इकाई अंक में देखने को मिले तो ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इसमें देख लीजिए 72, 2, इसमें इकाई अंक 72 का 2 है, तो इसमें भी इकाई अंक 2 है, तो 2 जब होता है इकाई अंक तो वो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसमें कहेंगे नहीं। तो इस प्रकार देख लीजिए, इसके बाद है 243, तो इसका इकाई अंक 3 है, तो ये भी इकाई अंक जब 3 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो इसमें भी कहेंगे नहीं। अब इसमें भी इकाई अंक बस देखना है, इसमें दूसरा कोई कितना भी बड़ा संख्या रहा है उसमें पूछे पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो उसका इकाई अंक देखेंगे कि 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या में 0 तो नहीं है। अगर ये जब गुण होगा 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या में 0 तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसी प्रकार देख लीजिए इसमें 8 है, तो इसमें देख लीजिए इसमें भी 8 है, इसका इकाई अंक जब 8 होता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसमें कहेंगे नहीं। तो इसमें जो है क्या क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 48, 16 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 49 और 64। तो 16 का वर्ग हमारा भी हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 64 का वर्ग हो जाएगा 8 हटाएं 64 होता है, 8 का वर्ग हमारा 64 हो गया। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या, ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो वो हमारा पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो 16 का वर्ग क्या होता है, 4, तो 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग है। तो इस गुणधर्म के अगर अंतर्गत आएगा तो ये कहेंगे कि ये जो है पूर्ण वर्ग है। तो इसका इकाई अंक याद रखना है, 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या में 0 होता है, तो वो पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होता है। तो ये आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम समझ लेते हैं 5 नंबर। तो देख लीजिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सम संख्या का वर्ग है। ये जो है हम आप लोग को पता होगा कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। तो देख लीजिए ये जो है आप लोग को याद रखना है, इसमें कुछ देखना ज़्यादा नहीं है, इसमें जो है इकाई अंक इसका देखना है कि ये जो है इकाई अंक सम है या विषम है। तो इसमें जब इकाई अंक देखिएगा तो ये जो है इकाई अंक विषम है, क्या है, 9 हमारा सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो इसमें कहेंगे कि ये जो है आप लोग को याद रखना है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या है। आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो इसमें जो है 2 का वर्ग देख लीजिए, 9 क्या है, हमारा सम संख्या नहीं है, तो इसका इकाई अंक देखना है, ज़्यादा संख्या नहीं देख रहे हैं, इकाई अंक देखना है कि इसमें सम संख्या है या नहीं है। तो 9 क्या है, सम संख्या नहीं है, तो इसमें कहेंगे कि ये क्या है, सम संख्या का वर्ग नहीं है। अब देख लीजिए 196, तो इसमें 196 का इकाई अंक कितना है, 6 है। तो 6 क्या है, हमारा सम संख्या है, तो इसमें कहेंगे 6, 196 क्या है, सम संख्या का वर्ग है। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है, तो इसमें सम कहेंगे सम संख्या का वर्ग है। अब देख लीजिए 256, इसमें भी इकाई अंक क्या है, 6 है, तो 6 क्या है, हमारा सम संख्या है, तो इसमें भी कहेंगे हाँ। और देख लीजिए 1296, ये भी हमारा इसका इकाई अंक 6 है, तो इसमें भी क्या कहेंगे हम, 6 क्या है, सम संख्या है, तो इसमें भी कहेंगे हाँ। अब देख लीजिए इसमें जो है 65 से 61 में दिया है कि एक क्या है, हमारा एक हमारा सम संख्या है, नहीं है, इकाई अंक इसका 1 है, तो ये क्या है, हमारा विषम संख्या, ये जो है हमारा सम संख्या का वर्ग नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे नहीं। तो इसमें हमारा हो जाएगा पहला, इसमें हो जाएगा ये 196 हो जाएगा और 1296 हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। तो इसका इकाई अंक सिर्फ देखना है, इकाई अंक जो सम संख्या होगा तो वो सम संख्या का वर्ग होगा, और जो इकाई अंक सम संख्या का वर्ग सम संख्या का नहीं होगा, सम संख्या नहीं होगा, तो वो सम संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए। वीडियो लंबा हो रही है इसीलिए हम एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनसे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।